हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं 66वीं बीपीएससी मेंस का है जो कि आज पेपर था हिंदी और जीएस। तो पहले मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हिंदी का आपको पेपर कैसा रहा और ये सभी के लिए होता है। तो इसको पहले जानते हैं, पहले हिंदी क्या होती है, 100 नंबर की होती है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। और ये जो जीएस फर्स्ट जो है आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 300 नंबर की होती है। ये 38 नंबर के हैं जो कि आपको क्वेश्चन रहेंगे। 3 सेक्शन रहते हैं। पहले सेक्शन में आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित रहता है, दूसरा जो पोर्शन रहता है करंट अफेयर्स, और तीसरा स्टैटिक्स से रहता है। तो पहला सेक्शन है जो कि आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 38 के 3 क्वेश्चन। उसी तरह दूसरे सेक्शन में 38 के 3, और लास्ट में जो स्टैटिक्स है वो 36 के नंबर के 2 प्रश्न करने होते हैं। टोटल 300 मार्क। तो देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसके गति और उसके परिणाम क्या थे। तो इसका इंग्लिश में भी क्या हो जाएगा, व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर इट कोर्स एंड आउटकम। तो कहीं ना कहीं है जो कि आप कारण और परिणाम है जो कि आप सुनते होंगे, लेकिन गति और उसके परिणाम थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि घुमा दिया। कारण है जो कि गति और गति लगाकर, तो इससे जो कि छात्र जो कि दिग्भ्रमित हो, थोड़े से कम बीपीएससी जरूर घुमाता है। ये हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रश्न आसान है और पहले भी है जो कि कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसके बाद आते हैं दूसरा प्रश्न, क्या बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा। ये भी अगर कहे तो इस तरह के बीपीएससी में जो कि इसी पार्ट में जो कि रहता है कि सिंगल वन लाइन वन सेंटेंस का है जो कि आपको पूरा है जो कि बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की आपको समीक्षा करना है। और आप समीक्षा करने का मतलब क्या, एग्जामिन आपको करना है कि किस तरह से आपको अपने व्यू से भी देखकर बताना है कि आपको समीक्षा करना है, नहीं किताबी जो अपने व्यू से ज़्यादा देंगे तो उसके अनुसार तो नंबर ज़्यादा मिले। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ये 38 नंबर के प्रश्न है और ये भी अगर कहे तो ये भी आसान पैटर्न के हैं। तो कहीं ना कहीं 3 प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी आसान थे। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर कि चौथा प्रश्न कैसा था। तो चौथा प्रश्न क्या है, सांप्रदायिकता और धर्म निरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस नेहरू व्यू ऑन कम्युनिज्म एंड सेकुलरिज्म। तो ये भी प्रश्न मिला जुला कर कहा जाए तो आसान है। और उसके बाद 5वां प्रश्न का, पटना कलम की चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मतलब एकदम कहीं भी इस प्रश्न में नहीं घुमाया, और ये अक्सर आते हैं पटना कलम और पाल कला, ये है जो कि आपको फेवरेट रहा है। तो ये है जो कि ट्रेडिशनल और सबसे आसान जो सेक्शन होता है यही होता है। छठा प्रश्न क्या है, आपको निम्नलिखित में जो कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। तो ये आपको संक्षिप्त टिप्पणियां। तो कहीं ना कहीं ये पहला सेक्शन आसान रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर बार है जो कि इतने आसान प्रश्न आते हैं, लेकिन 1-2 बार आपने देखा होगा पिछले बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन है जो कि इस सेक्शन में भी काफ़ी घुमाया गया, लेकिन इस बार प्रश्न है जो कि काफ़ी आसान रहे। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न में, ये जो करंट अफेयर्स में, जैव ईंधन स्टारडस्ट 1 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन। ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन एक तरह से कहें तो टफेस्ट में माना, जो पढ़े होंगे उन्हीं से, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं पढ़े। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टैंडर्ड 1, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये हो गए करंट अफेयर्स आपका शुरू हो गया है। अब 7वां नंबर प्रश्न में क्या है, 8वां में, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है जो कि आप बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, लेकिन क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट है। उभरते मुद्दे क्या, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि, ये मतलब तीनों चीज़ों का है जो कि वर्णन करना। शेयर सिक्योरिटी, इनोवेटिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट, तभी है जो कि आपके मार्क्स मिलेंगे, हर पार्ट का लिखेंगे तभी। उसके बाद 9वां में क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल के प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों को, मतलब किसको पर, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो इस आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में नहीं जानते, वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के स्थितियों को लिख देते हैं। हालांकि मजबूरन ये लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आपको आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल के प्रमुख विशेषता उसके संबंध में जो कि आपको लिखना है, तभी है जो कि आपके मार्क्स 38 में आपको 26, 28 या 30 मिल सकते हैं। उसके बाद भारत यूरोपियन संघ EU के मध्य व्यापक आधारित व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन सीधा है, लेकिन जो लोग ये दोनों के है जो कि आधारभूत व्यापार और निवेश
तो ये जो दोनों व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना की पढ़े होंगे तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा। अब आते हैं 11वें प्रश्न पर। तो भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना। तो इनमें क्या, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया के बारे में आपको लिखना है और इसमें जो कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये भी 38 नंबर के प्रश्न है। अब सेक्शन 3 क्या होता है आप देख सकते हैं। तो पाई चार्ट से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन विलेज, और यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर वेट दिया हुआ है, वार्ली दिया हुआ है, ज्वार दिया हुआ 18, 45, 99 राइस। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या है उसको देखते हैं। कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। फिर दूसरा प्रश्न है, यदि ज्वार के कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ है तो चावल की फसल कितना क्षेत्र होगा। यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन 6 गुना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न है जो कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये आसान प्रश्न है। फिर 13वें क्वेश्चन पर देखते हैं कि क्या है। तो 13वें क्वेश्चन पर देखने की कोशिश करते हैं। निम्नरेखिक ग्राफ 2 कंपनियों एक्स तथा वाई का 1996-2001 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है। तो ये नंबर आप देख रहे हैं 36 जो है आपको हर सेक्शन के लिए दिया जा रहा है। 4 + 8 + 8 + 8 मतलब 36। ऐसा नहीं कि आप एक सेक्शन कर ले। तो इसमें दिए गए अर्जित लाभ का दिया हुआ है कि आपको आय बराबर हानि। तो ये थोड़ा सा आपको संभल कर क्वेश्चन बनाना होता है। यदि 1997 में बाई कंपनी का ब्याज 200 वर्ष था तो 1997 में आय कितनी थी। तो इस तरह के प्रश्न है जो कि आपको संभाल कर बनाना। हालांकि ये भी प्रश्न है जो कि आसान, लेकिन अगर आपकी थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो आपके मार्क्स है जो कि कट जाएंगे। फिर लास्ट है 14 नंबर क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी 3 प्रकारों के एक्स, वाई तथा जेड फ्लेवर के पेय बनाती है। 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवर पेय का उत्पादन नीचे दिए गए बहुशलाकार लेखाचित्र से प्रदर्शित किया गया। इसका अध्ययन करें। तो इसमें क्या है आपको, इसमें आपको रेखा चित्र दिया हुआ है और इसमें विभिन्न वर्षों का जो कि उत्पादन दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है। तो किस वर्ष जो कि बाई फ्लेवर के पेय पिछले वर्ष की तुलना सर्वाधिक प्रतिशत की। तो ये सब क्वेश्चन अगर कहें टाइम टेकन भले ही जो लोगों का स्टैटिक्स में धीमा है या कमजोर है उनके लिए मुश्किलें हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये प्रश्न ठीक ठाक रहा। और ये प्रश्न बनाने और कट ऑफ है जो कि इसमें जो कि कम से कम आपको 180 से आसपास अगर मार्क्स है या 160 से 180 तभी आप बच सकते हैं और मेरिट में स्थान पा सकते हैं। अब आते हैं दूसरा सेक्शन, जो पहला जो सीटिंग की जो परीक्षा हुई है इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 100 नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इसका क्या होता है, तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध। भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, कोरोना काल में खोया क्या पाया, इसके बारे में आपको लिखना है। तो निबंध है जो कि आपको लिखना है। फिर है भारतीय राजनीति में जातिवाद, महिला सशक्तिकरण, ये 30 नंबर का है। तो इसमें सारे लोग है जो कि लिखते हैं और जो जितना अच्छा मार्क्स लिखेंगे तो 20 से 25 मार्क्स बीच में है जो कि मिलते हैं। तो ये सिर्फ आपको 30 मार्क्स है जो कि क्वालिफाई में लाना है। फिर आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है, उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसके पास होता है यही कला उसे विज्ञान से जोड़कर एक रचनात्मक समाज की स्थापना की राह दिखाती। विज्ञान जब रचनात्मक होगा तो कला हिस्सा। तो ये आपको संक्षेप होगा, हालांकि ये प्रश्न भी अधूरा, आगे बढ़ते हैं इसको। तो निम्नलिखित में सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो ये बक्सा बहुत भारी है, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं। कई स्कूल के विद्यार्थी ऐसा करते हैं, उसने अनेकों ग्रंथ लिखे। तो ये सब है जो कि आपको शुद्ध करना है। जो कि महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा, देर में सोकर उठता है, सिंह बड़ा विवश होता है, उस पर घड़ों पर पानी गिर गया, तुम हमेशा बेफजूल बातें करते हो, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। तो ये जो है आपको एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन रहेंगे और जितना आप सही करेंगे उतने मार्क्स जो कि आपको मिलेंगे। फिर ये दूसरा क्वेश्चन था, ये था आपको सार लिखना था। वैश्विक महामारी के इस दौर में जब मनुष्य के सामने जीवन संकट की चुनौतियां हैं, ये 15 नंबर का था। कितना का था, तो ये 15 नंबर का था। और इसमें जो है आपको संक्षेप में है जो कि आपको लिखना था। इसमें क्वेश्चन को दीजिए तो 1/3 शब्दों में लिखना और ऊपर में शीर्षक देना। तो ये आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना है जो कि आपको मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, छठे प्रश्न, क्योंकि उधर 5 के है जो कि 2-2 पर्यायवाची शब्द है जो कि लिखने हैं। तो कौन कौन,
तो 5 के 2 पर्यायवाची अग्नि का है, अंधकार का है, आकाश का है, कामदेव है, चपला है, तालाब है, धनुष है, नदी है, पवन है, बादल है। तो इन सबों में है जो कि आपको लिखना है और 5 के लिखने हैं इसमें, जबकि कितने हैं आपको 5 से ज़्यादा हैं तो आपको एक नंबर के जितना आप सही करेंगे उतना मार्क्स मिलेंगे। 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो दूसरे पर अत्याचार करे, जिसकी उपमा न हो सके। ये 5 क्वेश्चन 5 वाक्यांशों को बताना है। और भी क्वेश्चन हो गए, आगे पीछे हो गए। किन्हीं 5 का अर्थ लिखना है। तो क्या है, ये 3 क्वेश्चन है जो कि 5 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। खिचड़ी पकाना, गड़े मूर्धे जो कि उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, अपना उल्लू सीधा करना, अटकेगा सो भटकेगा, अपनी करनी पार उतारनी, ऊंची दुकान फीका पकवान, प्यास लगने पर कुआं खोदना, आगे कुआं खोदना, पीछे खाई। तो मतलब ये 3 नंबर के आपको 5 लिखने, 15 नंबर के। सर्वनाम की परिभाषा देते हुए सुधारणों से ये 10 नंबर का है। और फिर है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर 5 वाक्यांशों में वाक्य का प्रयोग करना था। तो ये क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो बिना वेतन के कार्य करता हो, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसकी कोई शत्रु न जन्मा हो, पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र, हाथ में पकड़कर चला गया जाने वाला हथियार, ये सब का आपको इंद्रियों की भ्रमित करने वाला, इसके बारे में आपको लिखना, अर्थ लिखना है इसका। किन्हीं 5 समासों के समस्त विग्रह, ये भी एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बनाना। सेना नायक, पति पावन, महाकवि, त्रिफला, राजा गया, परम कुटिल, मृग नयन, सीताराम, चक्रधर, सप्ततंत्र, मतलब बहुत सारे हैं, उसमें 5 आपको समास विग्रह करना है। उसके बाद है उपसर्गों के 2 शब्द बनाइए, अनु, अभि, उप, निस, प्रति, अध, गैर, लाव, वर, परा, मतलब 5 इनमें से बनाना है और आपको इसको बनाना थी। ये 9 क्वेश्चन टोटल थे हिंदी के, और इसमें मात्र जो कि आपको 30, अगर आप 30 नंबर नहीं लाते तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। तो आपको जीएस का पेपर कैसा लगा और हिंदी का पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ धन्यवाद।